मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वप्रथम जन्म देने वाले माता पिता तथागत करुणा के सागर भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए करोड़ों करोड़ों शोषितों, दलितों, पिछड़ों, मजलूमों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के चरणों में नमन करते हुए शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फूले के चरणों में नमन वंदन करते हुए राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी के चरणों में नमन वंदन करते हुए आज आलापुर विधानसभा के इस रामकोला ग्राम सभा में उपस्थित यहाँ के सम्मानित हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग माता सावित्रीबाई फूले के रूप में बैठी हमारी मातृशक्तियाँ, हमारे युवा साथी जो हमारे छत्रपति साहू जी महाराज के रूप में बैठे हुए हैं और हमारे जो नृत्य के बहुत ही कलाकार साथी आए हुए हैं। हमारी आवाज़ जहाँ तक भी जा रही है, आप सभी लोगों को सत सत नमन करते हुए अपनी बातों को शुरुआत करता हूँ। रमेश मौर्य हमारा नाम, यही पड़ोस के तेतरिया का रहने वाला। हमारे आपके बीच में आदर्श मानव समाज सेवा संस्थान नाम की एक समाज सेवी संस्था जो यहीं आपके परसौली माडर मुंह में चलती है, हमारे पिता तुल्य रामकुशल जी हैं, उनके सुपुत्र मुकेश कुमार जी जिस संस्था के ब्लॉक सचिव हैं। संस्था के उपाध्यक्ष माननीय चंद्रवली मौर्य जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। संस्था के जिला उपाध्यक्ष भाई संतोष कुमार जी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे युवा साथी पत्रकारिता जगत में एक अलग जगाने वाले भाई जगदीप जी बैठे हुए हैं इसी गांव के। अभी अनुज यादव जी भी बैठे थे और ग्राम प्रधान राजपति यादव जी और यहाँ के संभ्रांत सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि जो हमें इस मंच पर बोलने का अवसर दिए। आज हम इकट्ठा हैं तो इसके कारण भी कहीं न कहीं बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जी, हमें अपने अतीत के बारे में सोचना चाहिए। हम बाबा साहब की सच्ची जयंती तभी मनाएंगे जब हम उनके विचारों पर चल सके। हमें उनके विचारों का अनुसरण करना चाहिए। जो विचार उन्होंने, जितना संघर्ष, आपको बता दें 14 अप्रैल 1891 में जन्म हुआ मध्य प्रदेश के एक गांव में। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब का जन्म हुआ तो ऊंच नीच, जाति पात का भेदभाव, छुआछूत में पले बड़े, उनके साथ भरपूर होता रहा है। लेकिन उसके बाद भी 32 डिग्री लिए, 32 डिग्री विदेशों में उनके लिए नौकरियां थी, लेकिन वो नौकरी छोड़कर आपको शोषितों, वंचितों और पिछड़ों को जगाने के लिए वो यहाँ पर रह के संघर्ष क्यों किए? इसी दिन के लिए कि आप लोग हमारे संघर्षों को याद करिए। मेरे द्वारा तथागत भगवान गौतम बुद्ध के द्वारा जो बताए गए रास्ते पर चलकर उन्होंने जिस संविधान को बनाया, जिस संविधान को हमें फलस्वरूप दिया, उस संविधान का पालन कर सके, उसको पढ़ सके और उस संविधान के और उनके संघर्षों को अपने समाज में और अपने आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे। आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की जयंती मनाई जा रही है। आज ये 25वां स्थान है जहां मैं आकर आप लोगों को संबोधित कर रहा हूं। सुबह 7 बजे से निकला हूं, लेकिन मेरा भी एक मकसद है। बाबा साहब ने शोषितों, दलितों, पिछड़ों को जगाया, अगड़ा कर दिया, लेकिन आज भी हम पिछड़े हैं, आज भी हम कहीं न कहीं पीछे हैं। उसको याद करके आप लोग उनके विचारों पर आगे बढ़िए। उसी प्रकार से जो हमारे बीच में विकट समस्या है पर्यावरण, जल संरक्षण की, उसी के लिए हम लोगों ने संस्था बनाई। संस्था के भाई पूरा समय देते हैं, भाई मुकेश कुमार जी, उनकी बहन है माला जी और सभी लोग। हम लोगों का जो संकल्प है पर्यावरण को स्वच्छ बनाने का। इस संविधान को हम तभी पढ़ पाएंगे जब हम जीवित रहेंगे। जीवित रहने के लिए हमें एक शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध जल और शुद्ध अन्न की आवश्यकता होती है। इसलिए ये रही जागरूकता की बात जो हमारी संस्था करती है आप सभी के बीच में। मॉडर्न माउथ इलाज सेंटर चलता है, अब इसका प्रचार बंद करें। बाकी आप लोगों से निवेदन है कि जो ये जयंती का आयोजन आप आज 1 वर्षों में एक बार करते हैं, ठीक है, इसका आयोजन एक बार करिए, लेकिन इसके बारे में
डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के जीवनी के बारे में आप प्रतिदिन अपने परिवार में चर्चा करिए, लोगों को बताइए, कहीं न कहीं तब बदलाव होगा। इस तरीके से बदलाव होने वाला नहीं। बहुत संघर्ष किया था माता सावित्रीबाई फुले ने महिलाओं को सम्मान दिलाने के लिए, नहीं तो हमारी माताएं बहनें चूल्हा और चौका से बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन उनके संघर्षों को याद करने के लिए हमें पढ़ना होगा, जानना होगा माता सावित्रीबाई फुले के बारे में, राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फुले के बारे में पढ़ना होगा, लल्लई यादव जी के बारे में पढ़ना होगा, बी.आर. अम्बेडकर साहब के बारे में पढ़ना होगा। हमें अपने इतिहास को पढ़ना होगा और उसको जानना होगा, और उसको जानने के लिए हमें जीवित रहने के लिए अपने पर्यावरण की देखभाल करनी होगी। आज इस अवसर पर हमें बोलने का अवसर मिला। आप सभी से पुनः मैं यही निवेदन करके समापन करूंगा अपनी वाणी का कि आप लोग डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के विचारों को पढ़िए, उनके विचारों को निरंतर आप लोग बढ़ाते रहिए। आज ये जो हो रहा है ये कहीं न कहीं संविधान में नहीं लिखा है, भाई लिखा हो तो बताइए, लेकिन ठीक है, जगे हैं आप लोग, जग रहे हैं, सुन रहे हैं, एक नृत्य के माध्यम से आप बाबा साहब के जीवनी को पढ़ रहे हैं, ये खुशी की बात है। लेकिन यह खुशी तब सफलता में बदलेगी जब हम आप सीरियस इस पे होंगे, इसको सीरियसली लेंगे और अपने घर परिवार में चर्चा करेंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ फिर से यहाँ के आयोजक साथी नवयुवक अम्बेडकर नगर जयंती समारोह जो रामकोला का है, यहाँ के संयोजक हीरालाल गौतम जी, अध्यक्ष रवि कुमार, उपाध्यक्ष सुजीत कुमार, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, व्यवस्थापक सर्वेश राणा, मंच संचालक भाई कुलदीप गौतम जी, आप सभी कमेटी के लोगों को और जिन्होंने सहयोग किया है इसको संचालित करने के लिए, आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूँ। इसी प्रकार का आयोजन आप करते रहिए। बाकी जैसा भी जो भी सहयोग रहा आप सभी के बीच में पूरी उपस्थित होंगे। हम नेता नहीं जो वादा करके जा रहा हूँ। बाकी आप सभी लोगों से इजाजत चाहूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।